बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैं जाऊं तो पे बलिहारी, हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, तो पे बलिहारी, हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, तो पे बलिहारी, हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, 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 तेरे मोटे मोटे हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, तो पे बलिहारी, तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तुझ बिन जीना भी जाना, तू है मेरे दिल का नगीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तू है मेरे दिल का नगीना, ओ तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तू है मेरे दिल का नगीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तू है मेरे दिल का नगीना, हो तुझ बिन जीना तू है दिल का नगीना, तुझ बिन जीना जीना तू है दिल का नगीना, ओ तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तू है मेरे दिल का नगीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तू है मेरे तूने कह दिया, ओ तूने कह दिया मुश्किल जीना, जाऊं तो पे बलिहारी, ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, जाऊं तो पे बलिहारी, तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, तो पे बलिहारी, ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। मेरी आरती गाऊं
गिरधर आरती गाओ, हे गिरधर आरती गाओ, हे गिरधर आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, बांके बिहारी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, तेरी बंसी पे बलिहारी जाओ, तेरी बंसी पे बलिहारी जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा, चरणों से निकली गंगा, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। सौभाग्य है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे कार्यक्रमों में श्री भागवत रूपी इस ज्ञान रूपी गंगा में हम लोग उपस्थित होकर के बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक गोता लगा रहे हैं। तो आज कथा का चतुर्थ दिवस है, भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो आइए कथा शुभारंभ की ओर चलते हैं। कथा प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट परमात्मा का नाम संकीर्तन, जिससे अन्य श्रोताओं को जानकारी हो जाए कि भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ हो गई है। वो अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा मंडप में आए। तो बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ गाते हुए चलेंगे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है भव जीवन की व्यथा,
जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। भवबंधन की व्यथार जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रेम से बोलिए, आनंद के साथ नहीं। श्री राम क्या हो? हरि बोल। सजीवन पूर सुहाई, राम कथा कल कामद गाई, स्वजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, स्वजन सजीवन पूर सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, स्वजन सजीवन मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सिद्धि भंजन। बुध विश्राम सकल कल रंजन, राम कथा कल कल से निकल। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्रीनारद कर जता, जय जय राम कथा मेरा जीवन सफल हो जावे, मेरा जीवन सफल हो जावे, मेरा जीवन सफल हो जावे, तेरा जीवन सफल हो जावे। बाबा तुलसी की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संकट मिट जाए, तेरा सब संकट मिट जाए, तेरा सब संकट मिट जाए, तेरा सब संकट मिट जाए। भवबंधन की व्यथार जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। आइए चलते हैं उसी पावन बेला में जहां वेद व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट पांडु प्रपुत्र अभिमन्यु नंदन उत्तराय लाल राजा श्री परीक्षित को गंगा के घाट जिला मुजफ्फरनगर में
सुखताल के किनारे भगवत कथा का दान दे रहे हैं। महाराज परीक्षित बड़ी श्रद्धा और भाव से सुन रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़े भाव श्रद्धा के साथ में भगवान के दिव्य चरित्र को सुना। अब आप बड़े ध्यान से श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब कोई भी माता चर्चा नहीं करेगी, अब केवल कथा की ओर ध्यान दो। कल हम लोग सुन रहे थे कि भक्तराज प्रहलाद ने पिता की बात ना मानकर भगवान की भक्ति की और भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिया और उनके पिता का वध किया। और शास्त्र कहता है कि माता की, पिता की और गुरु की बात बिना विचारे ही मान लेना शुभ होता है। जब ये विचार नहीं करना चाहिए माता पिता और गुरु की बात को, तो फिर प्रहलाद जी ने क्यों नहीं माना? प्रहलाद जी को मानना चाहिए थी अपने पिता की बात। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि जो भगवान के भजन में बाधा डाले, जो भक्ति में बाधा डाले, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे गुरु हो, उसको छोड़ना ही श्रेष्ठ है। विनय पत्रिका में बाबा तुलसी कहते हैं जाके प्रियण रामो वैदेही जाके प्रियन राम वैदेही तजियो ताई कोट बैरी सम जदप परम मुसने। जो भगवान में भजन में बाधक डाले वो करोड़ों बैरियों के समान शत्रु समझ के छोड़ देना चाहिए। जब वो मीरा ने राणा को छोड़ा तो समाज के लोग मीरा को गलत ठहराने लगे, मीरा तुमने गलत किया। तो मीरा संकट में पड़ गई, तो मीरा ने बाबा तुलसी के लिए पत्र लिखा। ए बाबा तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और प्रणाम करके पूछना चाहता हूं क्या मैंने गलत किया? मैंने अपने पति को छोड़ा तो समाज के लोग गलत बता रहे, मैंने क्या गलत कर दिया? तो बाबा तुलसी कहते हैं मीरा तूने ठीक किया। भगवान के लिए अगर छोड़ना पड़े तो सबको छोड़ दो। मीरा ने फिर पत्र लिखा कि बाबा हम ही पहले छोड़े कि हमसे भी पहले छोड़ चुके हैं लोग। तो भगवान के भजन के लिए बहुत से लोगों ने छोड़ा है। बाबा तुलसी ने उदाहरण दिया, ए मीरा कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुर तजो ब्रज जन कंथन भई मुदि मंगलकार। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने भाइयों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। और भरत महतारी, भरत जी ने केकई से मां नहीं कहा, जौनो केकई जियत रही
भरत ने कबहू न माति कही। जो भगवान के भजन में बाधक बने उसे छोड़ना कोई अपराध नहीं होता, छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से आज प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्याकश्यप की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी कहते हैं ये भजन में बाधक है, और जो भजन में बाधक हो उसे छोड़ना ही श्रेष्ठ है। उसे छोड़ना ही श्रेष्ठ है। और मीरा ने तो केवल एक ही बात कह दी, मैंने दुनिया से नाता तोड़ दिया, गिरभर से नाता जोड़ लिया। मैंने दुनिया से नाता तोड़ दिया है और अपने गिरभर से नाता जोड़ लिया है। अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं है। दुनिया के लोग क्या समझे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो अपने परमात्मा से नाता जोड़ा है, गिरधर से नाता जोड़ा है। तो आइए, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया। श्री शुकाचार्य महाराज कहते हैं, राजन सच्ची बात तो यही है कि भगवान की भक्ति में कई लोग बाधक बनेंगे। हम कोई भी परमात्मा के प्रति धर्म का कार्य करें, भक्ति करें, साधना करें तो कई लोग बाधक बनेंगे। कुछ नहीं तो तुमको ईर्ष्या करके चिढ़ाएंगे। अगर हम भजन करते हैं तो लोग कहेंगे आजकल बड़े महात्मा हो गए। कथा सुनने जाए तो भी खुद आते नहीं, लेकिन फिर जो जा रहे उनसे कहते हो आजकल बड़े धर्मात्मा हो गए हैं, कथा सुनने के लिए आते। स्वयं तो अपने बैठे बैठे ताश खेलते रहेंगे और जो जाएगा ना उससे भी चढ़ाएंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये भक्ति बड़ी कठिन है, इस पर चलना बड़ा कठिन है। समाज के लोग तुम्हें बहुत बहुत ताने देंगे, लेकिन उन तानों को स्वीकार करना। मीरा के लिए क्या क्या नहीं कहा, लेकिन मीरा ने तो केवल एक ही बात कही, एक ही बात कही, संतों के संग बैठ बैठ मैंने लोक लाज खोई। मैं दुनिया को नहीं जानते दुनिया क्या कहती है, बस मैंने तो गिरधर को अपना लिया है और बस उसी से नाता जोड़ लिया है। कौन क्या कहेगा इससे कोई परवाह नहीं। समाज तो ये कहता रहेगा, कहने दो, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि महाराज या अगर अच्छाई पर चलो तो बुरे लोग तुम्हें ताना देंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सबको छोड़ करके सदमार्ग की ओर चलें, परमात्मा की ओर चलें। प्रहलाद ने बचपन से भक्ति करके पिता को छोड़ा और भगवान को प्राप्त कर लिया। समाज और दुनिया का जी चिंता करता है वो फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। और भक्ति की सच्ची पहचान तो यही है कि जब तक जगत होई नहीं हासी तब तक भगत होई नहीं साची। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मनुष्यों की तो क्या पशु पक्षी पर भी भगवान कृपा करते हैं। एक सुंदर उदाहरण दिया। श्री सुकुवाच आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटयति विश्रुता क्षीरोदेनाव्रता श्रीमन्यो जनयुत मुष्टता।
पर्वता विस्तरात् पर्यकृत्रभिसृङ्गे पयोनिधम् दिशाखां रोचयन्यस्ते रोप्यासैर्हिरण्मयी। सुंदर सा उदाहरण दिया। आसीद गिरवरो राजंस त्रिकूट विस्तृतः, एक त्रिकूट पर्वत है, उसकी 3 शाखाएं हैं। उन 3 शाखाओं के बीच में एक सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के किनारे एक गजेंद्र रहता है। गजेंद्र माने हाथी। हाथी रहता है, उसका बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन हाथी को अभिमान इस बात का है कि हमारा परिवार बड़ा है। एक सुंदर सा उदाहरण दे दिया। सरोवर के किनारे एक हाथी रहता है, परिवार बड़ा है, तो परिवार का अभिमान तो सबको होता है, देखो भाई हमारा परिवार बड़ा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब परमात्मा की कृपा नहीं होती तो परिवार भी कुछ नहीं कर पाता। आज हाथी अपने परिवार को लेकर बड़ा खुश था। सरोवर में स्नान करने के लिए गया, स्नान कर ही रहा था कि उसे लगा कि मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया। तो उसने स्वयं में पहले ताकत लगाई, और जब स्वयं की ताकत काम नहीं आई तो उसने अपने परिवार के जो बच्चे हैं, बीवी हैं, उनसे कहा भैया देखो तो सही मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया है। तो परिवार के जो बच्चे थे, बीवी थी, उनने भी बहुत ताकत लगाई, लेकिन हाथी को वहां से निकाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हाथी का पैर आज मगर ने पकड़ा है। मगर कौन है? ये ताकतवर मगर है। मगर आज शक्तिशाली है, क्योंकि मगर का स्थान जल है। मगर का स्थान जल है और हाथी का स्थान थल है। अगर हाथी आज थल में होता तो हाथी बलवान होता, लेकिन मगर जल में है तो आज मगर बलवान है। संत कहते हैं कि अपने अपने स्थान पर सब बलवान होते हैं। अपने अपने ठौर पर लागत सबको दाव, जल में गाड़ी नाव पर, सुथल गाड़ी पर नाव। जब नाव को ले जाना हो तो गाड़ी पर ले जाया जाता है नदी के किनारे, और उसी गाड़ी को निकालना हो तो नाव पर गाड़ी को रखा जाता है, तब की पार जाते हैं। तो आज जब मगर ने पैर पकड़ा है तो हाथी कमजोर हो गया, और हाथी ने निवेदन की, आप सब लोग ताकत लगाओ जरा। सबने ताकत लगाया, जब किसी की ताकत काम नहीं आई तो उसने स्वयं की ताकत अपनाई। और जब बच्चे बीवी सब छोड़ करके चलने लगे तो हाथी ने कहा कि आप क्यों जा रहे हो? तो सब लोग बोले देखो तुम निकलते नहीं, यहाँ थोड़ी खड़े रहेंगे। तब हाथी को याद आया कि ये तो सब मतलब का संसार है। दुख के समय कोई साथ नहीं देता, दुख के समय अगर कोई साथ देता है तो वो केवल एक देता है। कौन? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता दुनिया में, तब केवल एक आता है। वो कौन है? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है। और मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो लड़का आता है। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे
मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख हल्का हो जाए, जो याद करे उनको प्यारे हल्का हो जाए, जो याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे उनको उसका हो जाए, जो का हो जाए, जो प्रेम करे उनको वो उनका हो जाए। दुख हल्का
जब हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी के परिवार के लोग छोड़ करके साथ जाने लगे। तो हाथी ने मन में विचार किया कि अब तो केवल एक ही सहारा है। जब दुनिया का सहारा टूट जाता है तब केवल एक ही सहारा काम आता है, और वह सहारा होता है गोविंद का, और कोई सहारा नहीं होता। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब दुनिया का सहारा टूट गया, तब याद आई गजेंद्र को कि क्या करना चाहिए। तो फिर भगवान का ध्यान किया। परमात्मा, ये दुनिया का नियम है कि संसार के लोग तो केवल सुख में साथ देते हैं, दुख में तो केवल आप ही साथ देते हो। जब तक धन दौलत है, शरीर स्वस्थ है, तब तक ही परिवार और रिश्तेदार साथ देते हैं, और जिस दिन शरीर रोगी हो जाता है और धन हमारे हाथ से निकल जाता है तो फिर कोई साथ नहीं देता है। बाबा कहते हैं, बलवान तो समाज के हर नागरिक अपना अपना बल लेकर के बैठे हैं, लेकिन वह बल काम नहीं आता। जब सब बल थक जाते हैं तो केवल एक ही बल काम आता है। वह कौन सा बल है? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। कोई बल काम नहीं आता। दुनिया के जब सब बल थक जाते हैं तो एक राम का ही बल है जो काम आता है। अपो बल तपु बल और बाहुबल, हरि को हरि नाम, सूर श्याम के सब बल थाके। जब सब बल थक जाते हैं कोई बल काम नहीं आता। हरि को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल की बलिराम।
आज गजेंद्र निर्बल हो गया क्योंकि पैर मगर ने पकड़ा है। अच्छा एक बार प्रेम से बोलो राधे। देखिए आज पैर गजेंद्र का मगर ने पकड़ा है। यहाँ गिरह और हाथी का युद्ध हो रहा है। गिरह माने मगर और हाथी माने हाथी। यहाँ गिरह और हाथी का युद्ध हो रहा, हमारे जीवन में भी गिरह और हाथी का युद्ध हो रहा। उधर है गिरहाती, गिरह और हाथी, इधर है गिरह हस्ती, इधर गृहस्थी है और गिरह और हाथी है। गिरह का पैर हाथी का पैर मगर ने पकड़ा है, हम लोगों का भी पैर मगर ने पकड़ा है। मगर सबका पैर पकड़े है। अगर सबका पैर पकड़े नहीं होता तो ईमानदारी से बताना, आप कोई काम करने के लिए जाते हो ना, किसी से कहो भैया चित्रकूट चलोगे, महाराज जी चलते तो मगर आप एक काम करोगे क्या, चलो 2-4 दिन के लिए हम तीर्थ यात्रा पे घूम आए, चलते तो पर मगर हर आदमी का पैर मगर पकड़े है। कोई ना कोई काम करो, ऐसा करेंगे कर तो लेते, मगर सबको पकड़े हुए हैं। आज हाथी को मगर पकड़े हैं, हम लोगों को भी मगर पकड़े हैं। लेकिन जब उसने देखा कि जब कोई नहीं आता तो फिर भगवान का सहारा लिया, अपने गोविंद को पुकारा है। और जब गोविंद को पुकारा है तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, केवल नाथ कहना चाहता है, नाथ शब्द निकला है। हाथी ने जब ना कही बाको रहो थकार, मकर सी से हर ले गई सुप्रखर चक्र की धार। केवल नाथ कहना चाहता था हाथी, तब तक तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और जब चक्र छोड़ा तो गिरह का शीश कट गया, मगर का शीश कटा है। तो मगर में से एक दिव्य पुरुष निकला, भगवान को प्रणाम किया और चला गया। भगवान श्री नारायण हरि ने आकर के हाथी के ऊपर कृपा की, तो हाथी भी आज पुरुष के रूप में परिणत होकर के भगवान के धाम हो गया। महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, ये दोनों पुरुष हो गए, गिरह और हाथी, ये दोनों हैं कौन? तो बोले ये मगर है, ये हूहू नाम का गंधर्व है। एक दिन जल कीड़ा कर रहा था, ऋषि का पैर पकड़ा, मगर की तरह पैर पकड़ करके ऋषि को जल में नीचे ले जाने लगा। महाराज ऋषि को मालूम पड़ा कि ये तो गंधर्व है, तो श्राप दे दिया। तो मुझे डराना चाहता था, मगर की पैर पकड़ करके चल मगर योनि को प्राप्त हो जा।